जरा सोचिए, एक कैंडी की सालाना सेल्स कितनी हो सकती है? 10 करोड़, 50 करोड़। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत में सिर्फ ₹1 में बिकने वाली एक कैंडी ने एक ही साल में सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हां, 750 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक फ्लेवर बेचकर। ये आंकड़ा है पल्स कैंडी का, एक ऐसी टॉफी जिसका तो बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये छोटी सी ₹1 वाली कैंडी इतनी बड़ी कैसे बन गई? इसने उस भीड़ भरे बाजार में अपनी जगह कैसे बनाई, जिसमें पहले से ही 100 से ज्यादा मैंगो कैंडीज मौजूद थीं? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2015 से। डीएस ग्रुप, जो रजनीगंधा और कैच मसाला जैसे बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं, उन्होंने कैंडी के बाजार में उतरने का फैसला किया। अब उस वक्त मार्केट मैंगो कैंडी से बिल्कुल भरा पड़ा था, जहां हर ब्रांड बस एक जैसा खट्टा मीठा स्वाद ही दे रहा था। और बस यहीं पे डीएस ग्रुप ने एक छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त बदलाव किया। उन्होंने कैंडी के बीच में एक चटपटा मसाला कोर डाल दिया। मतलब बाहर से तो आम का वही खट्टा मीठा स्वाद, और अंदर से खट्टे, मीठे और नमकीन मसाले का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। ये जो टेस्ट कॉम्बिनेशन था ना, वो बाजार के लिए एकदम नया था, और खाने वालों के लिए तो जैसे एक आदत बन गया। स्वाद का ऐसा अनोखा अनुभव लोगों को बार बार इसे खरीदने पर मजबूर कर रहा था। और फिर जो हुआ वो तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। ये कैंडी बिना किसी ऐड, बिना किसी विज्ञापन के ही वायरल हो गई। पर आखिर ये कमाल हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी रफ्तार। सोचिए, लॉन्च के सिर्फ 8 महीनों के अंदर पल्स ने 100 करोड़ रुपए की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई कैंडी नहीं बना पाई थी। अरे हालत तो ये हो गई थी कि दुकानों पर ये मिलती ही नहीं थी, और लोग इसे ब्लैक मार्केट में ₹1 की जगह ₹2 में खरीदने को तैयार थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब हुआ विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च किए बिना। कैंडी के टेस्ट की चर्चा इतनी जबरदस्त थी कि डीएस ग्रुप को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, और देखते ही देखते उन्होंने कैंडी मार्केट के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। तो सवाल उठता है कि यह सब हुआ कैसे? इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे थीं डीएस ग्रुप की 4 शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। डीएस ग्रुप ने अपनी पूरी रणनीति इन 4 स्तंभों पर बनाई। पहला, स्वाद में एक ऐसा नयापन जो पहले कभी था ही नहीं। दूसरा, ऐसी कीमत जिसे कोई भी आसानी से चुका सके। तीसरा, देश के कोने कोने तक पहुंच। और चौथा, एक ऐसी अनोखी तकनीक जिसने लोगों में इसे पाने की चाह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, पहली और सबसे जरूरी रणनीति तो थी इसका अनोखा स्वाद। बाजार में पहली बार किसी कैंडी ने यह मसाला सेंटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसी अनुभव ने पल्स को सिर्फ एक चाहत नहीं, बल्कि करोड़ों ग्राहकों के लिए एक आदत बना दिया, और लोग इसे बार बार खरीदने लगे। दूसरी रणनीति थी इसकी कीमत। पल्स इतनी वायरल हो गई, लेकिन फिर भी डीएस ग्रुप ने इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ ₹1 रखी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने इस कैंडी को छोटे बच्चे से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक हर किसी की पहुंच में ला दिया। अब एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो था, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी था, और यहीं काम आया डीएस ग्रुप का तीसरा स्तंभ, उनका जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उनके पास पहले से ही रजनीगंधा का एक मजबूत ऑल इंडिया नेटवर्क था, जिसकी वजह से लॉन्च के कुछ ही महीनों में पल्स शहर से लेकर गांव तक हर छोटी बड़ी दुकान पर मिलने लगी। और चौथा और आखिरी स्तंभ था कमी पैदा करने की कला। शुरुआत में कंपनी ने जानबूझकर इस कैंडी का प्रोडक्शन लिमिटेड रखा। इससे हुआ ये कि बाजार में कैंडी की कमी हो गई, और लोगों में इसे पाने की चाह और भी बढ़ गई। इस बनावटी कमी ने पल्स को एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे हर कोई आजमाना चाहता था। तो पल्स की इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? असल में ये सिर्फ एक कैंडी की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक शानदार बिजनेस केस स्टडी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक बिल्कुल सरल लेकिन अनोखा आइडिया जब एक बेहतरीन बिजनेस रणनीति के साथ मिलता है, तो वो किसी भी बड़े और भीड़ भरे बाजार में एक क्रांति ला सकता है। ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा रोजमर्रा का प्रोडक्ट है जो बस एक छोटे से अनोखे बदलाव का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो उसे पल्स की तरह ही एक फिनोमिनन बना दे।